अखिलेश यादव, उनके सांसद रामजीलाल सुमन का एक बयान अब सभी ठाकुर नेताओं को एक कर रहा है। पार्टी छोड़िए, निर्दलीय, माफिया, डॉन सब एक हो रहे हैं, बाहुबली भी एक हो रहे हैं और जो बीजेपी को चुनौती देते हैं वो भी एक हो रहे हैं। क्योंकि बाहुबली एमएलसी रहे निर्दलीय नेता ब्रजेश सिंह और राजस्थान के शिव से विधायक रविंद्र सिंह भाटी दोनों एक साथ मिले और जिस मुद्दे को लेकर मिले हैं उस मुद्दे पर रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया और धनंजय सिंह पहले ही विरोध जता चुके हैं। हम बात कर रहे हैं राणा सांगा विवाद की और जिसमें अब एक नई कहानी उभरकर सामने आ रही है। दरअसल रामजीलाल सुमन जो कि समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद है, उन्होंने 21 मार्च को राज्यसभा में एक बयान दिया। उस बयान में उन्होंने कहा कि लोग मुसलमानों को बाबर की औलाद कहते हैं, लेकिन बाबर को बुलाया किसने? जिन्होंने बुलाया तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। इस गद्दार शब्द को लेकर खूब विवाद हुआ। हालात ये बने कि करणी सेना जो अपने आप को राजपूतों का संगठन बताती है, उन्होंने आगरा में रामजीलाल सुमन के घर पर जाकर हमला बोल दिया और उसके बाद काफी कुछ बयानबाजी हुई। लेकिन रामजीलाल सुमन का कहना है कि मैं तो माफी नहीं मानूंगा और इसको लेकर एक तरीके से 12 अप्रैल को अब एक बड़ी जनसभा का आयोजन आगरा में होने वाला, जिसमें तमाम क्षत्रिय संगठन, जिसमें अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, करणी सेना समेत कई सारे संगठन शामिल हो रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच राजस्थान में कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही है। राजस्थान के चर्चित विधायक जो कि बाड़मेर के शिव से विधायक है रविंद्र सिंह भाटी, वो इस पूरे मुद्दे को लेकर बहुत वोकल है और वो लगातार जहां जहां पर राणा सांगा की मूर्ति है वहां जाकर वो शीश नवा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि आखिर राणा सांगा ने जहां जन्म लिया वहां क्या स्थिति है। जब ये प्रोग्राम किया गया तो उन्होंने बतौर अतिथि जिनको बुलाया वो हैं गाजीपुर के बाहुबली और माफिया ब्रजेश सिंह। वही ब्रजेश सिंह जिनकी पत्नी वाराणसी सीट से निर्दलीय एमएलसी हैं, यानी कि विधान परिषद की सदस्य हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हराकर वो निर्दलीय एमएलसी बनी है। तो वो ब्रजेश सिंह भी वहां गए और इसको लेकर एक तरीके से माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत सारे राजपूत नेता जो हैं वो इकट्ठा होते नजर आ रहे हैं। बाड़मेर टू वाराणसी की बात कही जा रही है। जानकारी की माने तो लखनऊ में जो है रविंद्र सिंह भाटी आए थे, तब उनकी मुलाकात हुई ब्रजेश सिंह से। उसके बाद ब्रजेश सिंह पहुंचे। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरीके से एक भारी भरकम मुलाकात हुई है और इस मुलाकात को एक तरीके से सियासी चश्मे से भी देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो छत्रप हैं राजपूतों के वो इकट्ठा हो रहे हैं। इससे पहले रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया जो कि जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष हैं, बाहुबली विधायक हैं प्रतापगढ़ के कुंडा विधानसभा सीट से, उन्होंने एक तरीके से ना सिर्फ करणी सेना के लोगों का समर्थन किया बल्कि एक्स पर पोस्ट करके रामजीलाल सुमन को इतिहास भी पढ़ाया। ना सिर्फ उन्होंने बल्कि धनंजय सिंह जो कि जिनकी पत्नी ने फिलहाल चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया था और बसपा से वो टिकट पाकर वापस हो गई थी, वो भी इस मुद्दे पर एक साथ नजर आ रहे हैं। लेकिन इन दोनों की जो एक तरीके से एकजुटता है, क्या वो अखिलेश यादव पर भारी पड़ेगा, ये बड़ा सवाल उठता है। और जो दर्शक नहीं जानते हैं कि दोनों कौन है उनको भी जानकारी देते हैं। बात करते हैं ब्रजेश सिंह की, तो ब्रजेश सिंह के भतीजे सुशील सिंह वो बीजेपी से विधायक हैं, चंदौली की सैयद राजा सीट से 3 बार के विधायक बन चुके हैं। ब्रजेश सिंह की पत्नी 2 बार से वाराणसी सीट से एमएलसी हैं। उनके भाई उदयनाथ सिंह 2 बार एमएलसी रह चुके हैं और खुद ब्रजेश सिंह जो कि माफिया हैं, उनके ऊपर कई सारे मुकदमे हैं, जेल में रहकर आ चुके हैं। वो 2016 में निर्दलीय विधायक बने थे। वाराणसी की सीट जो कि बीजेपी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, उस सीट से लगातार 5 बार से परिवार निर्दलीय जीत रहा है, यानी ब्रजेश सिंह का परिवार निर्दलीय जीत रहा है। और लोकसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर ने चर्चा भी छेड़ी थी कि अगर बीजेपी चाहेगी तो मैं उनको अपने टिकट से गाजीपुर की सीट पर अफजाल अंसारी के खिलाफ चुनाव लड़ा दूंगा, क्योंकि मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह की अदावत हमेशा से चर्चा में रही। वहीं बात कर लेते हैं रविंद्र सिंह भाटी की। रविंद्र सिंह भाटी तब चर्चा में आए जब उन्होंने छात्र संघ का चुनाव जीता। 2019 में छात्र संघ की चुनाव की दावेदारी की। एबीपी के थे वो, लेकिन एबीपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो निर्दलीय अध्यक्ष बन गए। 2023 में बाड़मेर की शिव विधानसभा से टिकट मांगा, भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया, बागी हो गए, निर्दलीय बन के फिर से विधायक हो गए और बाड़मेर की लोकसभा सीट पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को 2024 में हराने का काम किया, जब 10 साल बाद उमदेनाल बेनीवाल कांग्रेस के वहां से जीतकर लोकसभा पहुंचे, क्योंकि दूसरे नंबर पर थे रविंद्र सिंह भाटी। दोनों ठाकुरों के नेता कहे जाने वाले अब एक साथ मंच पर हैं। आपको क्या लगता है कि इस तरीके की बयानबाजी और इस तरीके की गोलबंदी से अखिलेश यादव को नुकसान होगा या उत्तर प्रदेश में राजनीति
ठाकुर बनाम दलित की होगी और अखिलेश यादव को फायदा होगा। आपकी अपनी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।